हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूटन फिजिक्स क्लासेज बाय कपिल गुप्ता। जैसा कि क्लास 11th का मैंने 2 पार्ट डाल चुका हूं, अब मैं छुट्टियों के बाद मैंने फिर से एक बार दोबारा से अपना चैनल चालू किया है ताकि बच्चों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो आज अपन जो हमने पढ़ाया था आपको डायमेंशन, क्लास 11th में जो आपको डायमेंशन पढ़ाया था बेटा, उसको आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ाते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का यूज। तो बेटा देखिए डायमेंशन के कितने यूज है। डायमेंशन के बेटा अपने 3 यूज है। पहला है फिजिकल क्वांटिटी या चेंज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको पढ़ाई थी, सेकंड वीडियो देखना और फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको बताया गया था सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आर 3 टाइप्स, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। अब इसको ही हम करेंगे चालू। हम जो करेंगे वो आपको बताएंगे हम डायमेंशन का यूजेज, कि डायमेंशन से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम टू अनदर चेंज कैसे करते हैं। तो उसके लिए सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, कोई क्या बेटा, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है जिसकी फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है एंड उसी सिस्टम में उसकी यूनिट u1 है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये उसकी यूनिट, और उसी क्वांटिटी की q की सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और उसकी यूनिट u2 है सेकंड सिस्टम में। तो जब बेटा इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी सेम है, तो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है तो हम करेंगे इसको n1 u1 इक्वल n2 u2, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मुझे सेकंड सिस्टम में निकालनी हो तो n2 इक्वल मैं कहूंगा n2 इक्वल n1 u1 अपॉन u2। इफ u1 इक्वल डायमेंशन लिख दे m1 l1 t1, इसकी पावर a b c, और सेकंड सिस्टम में u2 में क्या हो जाए अपना m2 l2 t2 की पावर a b c। तो अपना फॉर्मूला बनेगा n2 इक्वल n1 u1 अपॉन u2, तो m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। ये अपना फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, भैया बिना याद किए भी काम चल जाएगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसकी डायमेंशन। ओके, तो अब कराते हैं अपने एग्जांपल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जांपल मेरा क्या है, एग्जाम फर्स्ट, कन्वर्ट 1 न्यूटन is changed into CGS system डाइन। न्यूटन को चेंज करना है डाइन में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन यूनिट किसकी है, तो आप कहेंगे सर फोर्स की। बात सही है,
फोर्स की जो न्यूटन यूनिट है वो है एम के सिस्टम में, और हमको चेंज करना है उसको सीजे सिस्टम में। सीजे सिस्टम में फोर्स की जो होती है यूनिट वो होती है डाइन। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन एम के सिस्टम इज यूनिट ऑफ फोर्स इन एम के सिस्टम इक्वल न्यूटन एंड यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज डाइन। ओके, तो बेटा देखिए, अब आपको पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल m1L1 T माइनस 2, m1L1 T माइनस 2। बड़ा ये अपना फॉर्मूला है। अपना फॉर्मूला क्या था अपना, m2 इक्वल L1 m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। m2 इक्वल n1, बेटा n1 कितना गिवन है 1, मुझे जो दिया गया है n1 वो दिया है 1 न्यूटन, तो 1। m क्या है, मास। मास की m के एस में क्या बोलते हैं मास को, कि सर किलोग्राम। किलोग्राम को चेंज करना है कि ग्राम में, कि पावर a, और a कितना बड़ा है, पावर 1, तो 1 लगा दो। लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है m के एस में, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर लगा दो कितनी बेटा, यहां b है तो यहां कितनी लेंथ की पावर 1। टाइम एम के एस में भी सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड की पावर कितनी है, -2 लगा दो। लेकिन ये भी सेकंड कट गया, सारा कट गया। तो अब m2 इक्वल n1 1, किलोग्राम में कितने ग्राम, कि सर 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1। मीटर में कितने सेंटीमीटर, कि सर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1। ये भी हो गई ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। m2 इक्वल 1 इंटू, बेटा कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 कह दो की पावर 1 इंटू यहां पावर, यहां जीरो कितने, कि सर 2 जीरो, तो 10 की पावर 2 की पावर 1। अब देखिए आप m2 इक्वल 1 इंटू पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, 10 की पावर 3 इंटू 2 बन जा 2, 10 की पावर 2, और पावर्स मल्टीप्लाई जाती है, ऐड हो जाती है, तो m2 आ गया मेरा 10 की पावर 5 डाइन। इसका मतलब आप क्या समझे, 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन होता है, और कह सकते हैं 1 डाइन इक्वल 10 की पावर -5 न्यूटन। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अब एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए, वो क्या है, कन्वर्ट 1 जूल। पहले तो आप इसका लो स्क्रीनशॉट। अब जो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा है, कन्वर्ट 1 जूल चेंज इनटू सीजीएस सिस्टम अर्ग। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जूल किसकी यूनिट है, कि सर जूल है यूनिट वर्क की या एनर्जी की, किसकी, वर्क की। वर्क, यूनिट ऑफ वर्क इन एम के सिस्टम क्या बेटा, जूल, और सीजे सिस्टम क्या होती है, अर्ग। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क
m1l2t-2, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। m1 कितना गिवन है, 1 जूल। ओके, अब यहां के बाद डू इट योरसेल्फ, आप स्वयं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। आपका आंसर जैसे 10 की ओर सेम आ जाए, समझ जाओ आपने सही किया है। ओके, तो बेटा ये अपने यूजेज आपका एक हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और भी है, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं एनसीईआरटी से या अदर बुकों से लगा सकते हैं कि चेंज इनटू वन सिस्टम टू अनदर बाय डायमेंशनल मेथड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये अपना पहला यूज हो गया। सेकंड यूज आपको कल पढ़ाएंगे इसी समय। जब तक के लिए आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहे। धन्यवाद।